हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप में से बहुत से लोग आरआरबी पीओ 2020 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं कि उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना क्या है। ऐसा ना हो कि आपके मतलब की जॉब ना हो, आप क्रैक कर लें, मेहनत यहाँ पे पूरी लगा दें और हो सकता है आपको मेहनत किसी और एग्ज़ाम में लगानी रही हो। देखिए, अगर किसी का मोटो सिर्फ ये है कि उसे गवर्नमेंट जॉब पाना है तो डेफिनेटली आरआरबी पीओ में जी जान लगा दे, मेहनत कर ले, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं ना, स्पेसिफिक होते हैं, उन्हें इस टाइप का काम ही पसंद है, इस टाइप का काम नहीं पसंद है। अगर ऐसे टाइप के हैं आप तो ये वीडियो देखिए, दोनों लोग वीडियो देखिए, आपको आइडिया लगेगा काम का और वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, पीओ की सैलरी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। नवंबर 2017 से सेटलमेंट होने को है। तो बेसिकली आप लोग जब नया ज्वाइन करेंगे तो नए पे स्केल में, नए सेटलमेंट में ज्वाइन ज्वाइन करेंगे और आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 50,000 की ऊपर ऊपर ही होगी, 50,000 से कम सैलरी नहीं होगी। तो आपके पास सैलरी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेहनत करने का, तैयारी करने का। चलिए, तैयारी करनी है तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं, शायद कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा है बट आप लोग को समझना चाहिए। हमारे पास यही तरीका है प्रमोट करने का। हमने पेड क्लासेस स्टार्ट की हैं जिसमें 500 से ज़्यादा यूजर्स ज्वाइन कर चुके हैं। और देखिए, उस पेड क्लास में आपको क्या मिल रहा है। क्वांट की आपको 8 वीडियोस मिल चुकी हैं। रीजनिंग की आपको 6 वीडियोस मिल चुकी हैं। कंप्यूटर की 2 वीडियोस आ चुकी हैं। ई बुक्स देखिएगा, ढेर सारी ई बुक्स आपको मिली हैं, अच्छी अच्छी ई बुक्स जिनको सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इतनी ई बुक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। ऑल्दो ये ई बुक्स कंप्लीटली फ्री हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। जो भी चार्ज है आप वीडियो लेक्चर से कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक फैकल्टी भी है और प्लस हमें वेबसाइट भी मैनेज करना पड़ रहा है, उन सब चीज़ों के चार्जेस हैं। प्रैक्टिस सेट्स भी हम डेली आपको एक प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए कितने सारे प्रैक्टिस सेट्स हो गए, जबकि अभी 10 12 दिन ही हुए हैं, 15 दिन कोचिंग स्टार्ट हुए। प्लस आपको बैंकिंग की भी सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये कोचिंग ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करिए। 99 रुपीज़ की पूरी कोचिंग है और इसको आप साल के एंड तक एक्सेस कर पाएंगे। ऑल दो जो कंटेंट मिलेगा वो सितंबर तक ही मिलेगा, 12 15 सितंबर तक। ज्वाइन करने के बाद कोचिंग आप जो है पढ़ाई करिए अच्छे से और इस एग्जाम को क्रैक करिए। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा और पेमेंट के बाद 24 आवर्स का वेट करना है। 24 आवर्स के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा। अब देखिए, जो पीओ होता है, आरआरबी पीओ जिसे आप लोग बोलते हैं, बेसिकली ये होता क्या है, ये होता है स्केल 1 ऑफिसर। स्केल 1 ऑफिसर क्या होता है? स्केल 1 ऑफिसर की डिजिग्नेशन होती है, वो होती है असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है। इसके बाद बैंक में प्रमोशन लेके आप जा सकते हैं स्केल 2 पर। स्केल 2 होता है मैनेजर। इसके बाद आप जा सकते हैं स्केल 3 पर। स्केल 3 होता है सीनियर मैनेजर, ठीक है। देन आता है 4। 4 मतलब होता है आपका चीफ मैनेजर। देन आता है स्केल 5। स्केल 5 का मतलब होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एजीएम। देन आता है स्केल 6। स्केल 6 का मतलब होता है जीएम, जनरल मैनेजर। बेसिकली हमारे वहाँ प्रमोशन सिर्फ इतने ही अभी हो रहे हैं आरआरबीज में, एजीएम तक हो रहे हैं। बहुत जल्द, मुझे लगता है 2 3 साल में ही ये जीएम भी प्रमोट कर दिए जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक ग्रामीण बैंक में एजीएम को एज जीएम पोस्ट किया गया है बैंक में। तो स्केल 6 की पोस्ट उन्हें दी गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म होती है कि आरआरबीज का भी जो है जीएम तक उनका अपना स्टाफ होगा। सिर्फ जो चेयरमैन होंगे वो जो है दूसरे स्टाफ होंगे, ठीक है, मतलब स्पॉन्सर बैंक के स्टाफ होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी प्रमोशन को लेकर के। अब देखिए, स्केल 1 आप एज ए ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी होगी 50K प्लस, 50,000 से ज़्यादा सैलरी होगी, प्लस वेरियस अलाउंसेस होंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात आती है आपका काम क्या होगा। देखिए, आपका काम काउंटर पर भी हो सकता है, मतलब पासिंग ऑफिसर का भी हो सकता है। मतलब क्या? देखिए, आपके क्या होता है, कस्टमर एक विड्रॉल या डिपॉजिट स्लिप या कुछ भी चेक लेकर आया, ठीक है। उस विड्रॉल पे लिखा है इतने रुपए इतने रुपए इतने पेमेंट निकालनी है, ठीक है। वो विड्रॉल कहाँ पर जाएगा? वो कस्टमर, एक क्लरिकल स्टाफ बैठा होगा यहाँ पर, ये क्लरिकल भाई साहब हैं, इनको ये स्लिप दे देगा। ये क्लरिकल स्टाफ क्या करेगा, कंप्यूटर पे उस स्लिप की एंट्री कर देगा कि भाई इनका अकाउंट नंबर इतना है, इनको निकालने हैं 10,000 रुपए, एंट्री कर दिया। उसके बगल में बैठे होंगे आप क्या हैं? आप हैं असिस्टेंट मैनेजर। आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास जब ये क्लरिकल चेक एंट्री करके आपको देगा ना, आपको चीज़ें वेरीफाई करनी होंगी कि भाई नाम सही है कि नहीं, जो अकाउंट नंबर लिखा है वही नाम है कि नहीं, सिस्टम पे सेम है कि नहीं, उसके सिग्नेचर सेम मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। भाई पेमेंट निकालने आएगा, आप किसी को पेमेंट कैसे दोगे? सिग्नेचर ही तो मेन चीज़ है ना। कल को वो कह दे हमने पैसे नहीं निकाले फिर, तो सिग्नेचर हूबहू मैच होने चाहिए। और
उसके बाद आप इस पे अपने साइन करोगे, आप लिख दोगे कि हाँ इनको भाई पेमेंट कर दिया जाए। तो ये आप आगे जो भी कैशियर बैठा होगा उसके पास जाएगा और कैशियर दिखेगा हाँ इस पे साइन हो रहे हैं ऑफिसर के, और वो जो है कंसर्न आदमी को उसके पैसे दे देगा। तो ये बेसिकली एक काम हो गया, पासिंग ऑफिसर को बोलते हैं, काउंटर पे हम बैठते हैं, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन बेसिकली आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर एक काम ये भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा काम क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं। नंबर दूसरा, आपको काम दिया जा सकता है लोन ऑफिसर का। ठीक है। लोन ऑफिसर क्या करेगा फिर आप क्या करेंगे, कस्टमर आपके पास आएगा, आपको बताएगा सर मुझे लोन लेना है, आप उसके देखेंगे भाई क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या करना है, लोन का क्या करोगे, पैसे सही जगह वो लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, उसकी कंडीशन को एनालाइज करोगे, आप देखोगे वो पैसा चुका भी सकता है कि नहीं चुका सकता है। ये एनालाइज आपको करना होगा कि ऐसा ना हो कि भाई बैंक का पैसा फंस जाए इसको देने के बाद। बैंक का पैसा आपको नहीं फंसने देना है, क्योंकि जब तक बैंक प्रॉफिट में रहेगी तभी तक आपकी सैलरीज मिल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे, लोन का प्रपोजल उसका तैयार करवाओगे, तैयार करोगे, उससे एप्लीकेशन लोगे। ठीक है। तो लोन ऑफिसर के काम ये सब होते हैं, बाकी आपको बैंक में जाने के बाद डिटेल में पता चलेगा, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप उससे सब कुछ करने के बाद क्या करोगे, उसकी फाइल तैयार कर दोगे। देन क्या होगा, मैनेजर आपसे बोल सकता है, जो आपका बीएम होगा वो आपसे बोल सकता है भाई ऐसा जाओ इसके वहाँ विजिट करके आओ, देख के आओ, अपनी प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगाओ। प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट मतलब ये हो गया कि आपको जाके वहां पर देखना है कि चीज़ें क्या हो रही हैं। जो कस्टमर आके बोल गया, कस्टमर आके बोल गया अरे सर हमारे पास तो 2000 स्क्वायर फीट का घर बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, और मेरे घर में जो है 4 कार्स हैं, 2 बाइक्स हैं, वो बोल गया कि भाई हमें लोन तो चाहिए 20 लाख रुपए का, तो अपनी नेटवर्थ तो दिखानी ही पड़ेगी कि हम इतना लोन लेने के लिए कैपेबल हैं, इतना लोन रीपे करने के लिए सॉरी कैपेबल हैं। तो आप जाओगे देखोगे, आप वहां गए देखा अच्छा ये 2000 स्क्वायर फीट का घर है, देखा हाँ यार घर तो 2000 स्क्वायर फीट का है। कार्स देखी, ठीक है कार्स हैं, बाइक देखी बाइक हैं। आपने फिर क्या किया, सोचा चलो ठीक है ऐसा करते हैं, अगल बगल वालों से भी थोड़ा पूछ लेते हैं भाई क्या है। आप बगल वाले घर पे गए, उसके नेबर के बाद पूछा भाई हाँ ये 2000 स्क्वायर फीट का घर जो है इनका ये इन्हीं का है ना। बोला अरे नहीं साहब इनका घर कहाँ है, इसमें तो 4 रिश्तेदार हैं, 4-5 लोग का है। लो भाई 2000 में 5 लोगों में डिवाइड होगा, ये घर के कितना आ गया, 400 स्क्वायर फीट का घर आ गया। बस अब आप यही समझ गए, आपके मन में यहीं से डाउट आ गया कि कस्टमर यहाँ पर सही नहीं है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रहा है। वहां पर आप इसका लोन प्रपोजल रिजेक्ट कर सकते हो। आप प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट में प्रॉपरली मेंशन करके साइन करिएगा कि आपको नहीं लगता है कि ये कस्टमर जो है रिटर्न वापस कर पाएगा लोन का पैसा, इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, इसने बोला था घर इसका इतने स्क्वायर फीट है बट यहाँ पे इतने स्क्वायर फीट इंस्पेक्शन के दौरान निकला। और अपने साइन करोगे कि आप इसको रिकमेंड नहीं करते हो लोन करने के लिए। ठीक है। वहीं पर आप गए, आपको सब कुछ सही मिला, फीडबैक भी अच्छी मिली, अगल बगल के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं साहब बढ़िया आदमी है, पैसे दे देंगे और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। कुछ लोग की इमेज ऐसी होती है ना कि जिन्होंने पैसे ले लिया कभी किसी के दिए ही नहीं। मैं तो लोन इंस्पेक्शन में जब भी गया बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं अरे साहब इसको पैसे मत देना, गांव में कोई ऐसा बचा नहीं है जिससे इसने पैसे नहीं लिए हैं और किसी के पैसे दिए नहीं। भाई जिसने गांव के इतने पैसे ले रखे हैं वो बैंक का पैसा कहाँ से चुकाएगा। तो उसका लोन प्रपोजल आपको रिजेक्ट करना है। ठीक है। एक बैड हैबिट भी बैंक्स में चलती है, बहुत कम अब हो गई है, लेकिन चलती है कि लोग प्री इंस्पेक्शन में दौरान क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं और उसकी रिपोर्ट सही लगा देते हैं। कहीं ना कहीं आप फंसेंगे लास्ट में, मैं गारंटी दे रहा हूं। बैंक का जब लोन एनपीए हो जाएगा, नहीं चुकेगा, उस रिपोर्ट की सत्यता की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि आपने गलत रिपोर्ट लगाई है, आपने उसकी वैल्यूएशन सही नहीं दिखाई, आपने सही नहीं दिखाया कि उसके पास क्या क्या है। तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आपके इंक्रीमेंट्स कम होंगे, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो इन सब फालतू की चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ें। ठीक है। तो यहाँ पर ये लोन ऑफिसर का आपका एक काम ऐसा भी हो जाता है। और क्या काम दिया जा सकता है, ऑफिसर को कुछ भी काम दिया जा सकता है। दूसरा आपको काम दिया जा सकता है लोन रिकवरी का। बैंक पे आती है लिस्ट एनपीए की। ठीक है। आपको एक्सेल फॉर्म पे मिल सकती है, पीडीएफ में मिल सकती है, आपको मेल कर सकते हैं आपके जो कंट्रोलिंग ऑफिस वाले हैं, अलग अलग तरीके से। तो एनपीए के लिए आपको रिकवरी के लिए भेजा जा सकता है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कस्टमर से घर जाना होगा। ठीक है। कस्टमर्स के आप घर जाएंगे, आप जो भी आपके ब्रांच में क्लास 4th एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको आप साथ लेकर के जाएंगे, या कोई गांव को जानने वाला मिल गया तो उसको साथ लेके जाएंगे। ये सब आप पे डिपेंड करता है आप किसको साथ ले जाना चाहते हैं। और फिर वहाँ पे आप रिकवरी के लिए जाएंगे। रिकवरी मतलब आप जाओगे उसे बोलोगे भाई तुमने लोन लिया था क्यों पैसे नहीं दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर ब्याज लग रही है, उसको समझाने का प्रयास करोगे। जो भी एक्शन ले सकते हो आप उससे उसको थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर बनाने का भी काम करोगे कि भाई पैसे दे दो, बैंक के पैसे हैं, ये एक्चुअली पब्लिक मनी है, ये बैंक का पैसा नहीं है, ये जो हमारे लोग डिपॉजिट करके जाते हैं ना जनता का पैसा ही है।
जो डिपॉजिट करते हैं उन्हीं का हम पैसा जो है लेंड कर देते हैं, उधार दे देते हैं, लोन दे देते हैं। ठीक है, और उससे जो हमें ब्याज मिलती है उधार से, उससे हम अपने डिपॉजिटर्स को ब्याज पे करते हैं, सेविंग अकाउंट में ब्याज, एफडी में ब्याज, और जो बचा हुआ ब्याज होता है, क्योंकि देखो लोन देते हैं 9% 10% पे, सेविंग पे हम दे रहे हैं 3%, एफडी पे हम दे रहे हैं 5.5%, तो जो भी 2-3% बचता है बीच का, उसी मार्जिन में बैंक अपना सारा खर्चा चलाती है, सैलरी पे करती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका टेक्निकल अपडेशन है, जितना भी है करती है। तो आपको रिकवरी पे भी भेजा जा सकता है, आप अगर जाके रिकवरी के लिए जाएंगे, रिकवरी ड्राइव चलती हैं, आपको गाड़ी भी बैंक से मिल सकती है, नहीं मिलती है तो आप उसका टीए क्लेम कर सकते हैं कि आप भाई गए थे, हमारा इतना खर्चा हुआ है, वो बैंक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रिकवरी का भी काम आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको क्या है, आपको कुछ बैंक पे काम होता है तो बहुत सैटरडे संडे को भी काम पे बुलाया जा सकता है, इसके बदले में आप कंपनसेटरी लीव जरूर मांग सकते हैं अपने मैनेजर से कि भाई मैं छुट्टी के दिन काम किया था, बदले में मुझे कंपनसेटरी लीव चाहिए। मैनेजर से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो डेफिनेटली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि हमेशा लड़ते रहते हैं, नहीं उनकी मैनेजर से बनती है, तो फिर वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो बेटर ये है काम नियम से करो, लेकिन अपने जो सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उनसे बना के रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली ये 3 तरह के काम आपको करने हैं, बाकी तो काम ब्रांच छोटे छोटे बहुत से होते हैं। इन काम को आप जब पीओ बन जाएंगे तो करेंगे, मेहनत करिए। 50,000 52,000 53,000 रुपये सैलरी है, प्लस वेरियस अलाउंसेस हैं, उनका फ़ायदा उठाइए। और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ ही नहीं करना है, कोचिंग हमारी ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सारा मटेरियल मिल रहा है, सिर्फ 99 रुपीज़ में फुल टाइम कोचिंग है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके चेक करिए, चेक करने के बाद क्लिक करिए, पेमेंट करिए 99 का और वेट करिए 24 आवर्स का, आपके पास मेल डेफिनेटली आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।